Please give an energetic and warm welcome to the founder and CEO of Cars24, Vikram Chopra. Please have a seat. Thank you. आप थोड़ा सा बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में कि आपने कब शुरुआत करी, कैसे शुरुआत करी, आइडिया आपके पास में कहाँ से आया ये Cars24 का? 2015 में शुरू किया मैंने और मेरे 3 और दोस्तों ने, और इसमें थोड़ा मिक्स ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस था। जब मैं MBA करने वॉर्टन गया था, वहाँ से जब बीच में ही आ गया था, वो एक अलग कहानी है। बट जब मैं पढ़ाई छोड़ के वापस आया तो उस टाइम पे पैसे तो थे नहीं, वो जो थे वो वॉर्टन में लगा दिए US पढ़ाई में। दिस इज इंटरेस्टिंग। आप वॉर्टन गए MBA करने के लिए और बीच में छोड़ के आ गए? हाँ, वो मैं 6 महीने में ही आ गया। क्या रीजन? वाइफ से मिल लिया तो मैं कहा ये काम हो गया, वापस आ जाता हूँ। अच्छा। नहीं। मैं आई थिंक वो MBA करने से पहले जाने से ही मेरा नौकरी में मन नहीं लग रहा था। मतलब मैं कर रहा था उससे पहले भी, बट मैं वो नॉर्मल पाथ ले रहा था। जो मेरे जैसे मेरे आसपास वाले ना सारे वो सेम ही रास्ते पे चल रहे थे। सो दैट इज व्हाट लेड टू कि मैंने सोचा यार मैं वापस आता हूँ और कुछ शुरू करते हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई। पहले एक फर्नीचर में कंपनी शुरू करी, फिर वहाँ से कुछ जो लर्निंग मिली, हमको लगा यार ये कार में ज़्यादा चलेगा। और खुद का भी एक्सपीरियंस था कि जब वापस आया था मैं MBA करके, गाड़ी खरीदने तो पैसे थे नहीं, तो अफोर्ड उस टाइम पे यूज्ड कार ही कर सकता था मैं। तो क्या यार ये इतना बड़ा मार्केट है, मेरे ऐसे बहुत लोग होंगे जिनकी पहली कार यूज्ड कार ही होनी चाहिए, और क्यों नहीं होनी चाहिए। मतलब इट्स फाइनेंशियली भी ये बहुत सॉलिड डिसीजन है। आप नई कार पे आप 8 लाख रुपए खर्च करो, आपको सेम क्वालिटी की कार अगर आधे प्राइस में मिल जाती है तो आप क्यों पूरा पैसा खर्च करो। वो पैसा आप अपने बिजनेस में लगा लो, सेविंग कर लो, कुछ और कर लो। सो वो वहाँ से फिर शुरुआत हुई, और फिर हमने कहा यार ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, एक बड़ा मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है। तो वहाँ से फिर Cars24 की शुरुआत हुई 2015 में। हमने वो डोमिनोज से इंस्पिरेशन लिया। हमने कहा सेल योर कार इन 30 मिनट्स, कि हम भैया आप आओगे हमसे आधे घंटे में आप गाड़ी बेच सकते हो। तो फिर हमने वही बनाया कि आज अगर आपको गाड़ी बेचनी है, हम आपको ऑनलाइन ही एक पहले प्राइस बता देते हैं कि आपकी गाड़ी को क्या मिलेगा, और उसको भी हम अब इतना एक्यूरेट बना रहे हैं डेटा साइंस यूज करके कि आपको एग्जैक्ट प्राइस ही बता देगा। 15 सवाल के जवाब दो, बिना गाड़ी चेक किए, बिना गाड़ी देखे मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गाड़ी का क्या प्राइस होने वाला है। आपको अगर वो प्राइस सही लगता है, आप हाँ करो, एक बंदा आएगा, गाड़ी चेक करेगा। अगर गाड़ी की कंडीशन वही है जो आपने 15 सवालों में भरी है, तुरंत पैसे आपके अकाउंट में और गाड़ी हम ले लेंगे। जब आपने शुरू किया इसको, कॉन्सेप्ट को, तब आपने कहा कि आपने गाड़ी खरीदने पे फोकस किया। इन द सेंस के जो गाड़ी बेचना चाहते हैं उसके ऊपर आपने फोकस किया। तो वो गाड़ी खरीद कौन रहा था? क्या आप ही खरीद रहे थे उनसे वो गाड़ी? नहीं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे, गाड़ी हम कैसे खरीदते। तो ये भी यहीं से कहीं बहुत सारी चीजें जब आप काम करना शुरू करते हो तो वन थिंग लीड्स टू अनदर, आपको भी पता नहीं होता है। तो शुरू में हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम गाड़ी खरीदेंगे और हम ही फिर आगे बेचेंगे। बट हमने कहा हमें कुछ आता तो है नहीं, तो भाई सीखते हैं। तो सीखने के लिए कहाँ जाओगे भाई? यूज कार डीलर भरे हुए हैं, हमारी दिल्ली में तो सबसे ज्यादा है। तो मैं और मेरे को फाउंडर हम गए, एक डीलर के साथ बैठे हुए थे। 10-15 मिनट बात हुई और अच्छे से बात कर रहा है, चाय वाय पिलाई। फिर एकदम से उसको फोन आया और वो भाग गया। हम कहा ये एकदम से क्या हुआ? ये उठ के एकदम से भाग गया, अभी तो बात कर रहा था, एकदम से कहीं चला गया। तो उसके दुकान पे एक असिस्टेंट बैठा था, उसने बोला उस सर को लीड आ गई कार के लिए, वो उसके लिए भाग गए। तो वहां से फिर हमने बाद में सोचा यार ये गाड़ी की लीड आते ही हमको गेस्ट आके बैठे हुए हैं, उनको अच्छे से अटेंड कर रहा है, एकदम से उठ के भाग गया। यार तो कुछ तो फिर प्रॉब्लम है। हाँ, वो खुद से नहीं बोल रहे थे, वो खुद से नहीं बोल रहे थे कि गाड़ी की सप्लाई उनके लिए प्रॉब्लम है। बट जब हमने ये बात करी, एक्सपीरियंस लिया, तो हमको बाद में रियलाइज हुआ यार गाड़ी प्रोक्योरमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज फिर हमने सोचा यार एक सेलर 10 लोगों से 15 लोगों से बात करता है। अगर आप में से किसी को गाड़ी बेचनी होगी, आप यही सोचो ना मैं 10-15 लोगों से बात करूंगा। तो मैं कहा यार एक जेन्युइन सेलर को जेन्युइन बायर से अगर हम कनेक्ट कर देंगे। तो हमने व्हाट्सएप से शुरू किया। हमने क्या किया, हम कस्टमर के हम पेट्रोल पंप पे जाके बैठ गए। हमने अच्छा, कोई वेबसाइट नहीं बनाई, कुछ नहीं किया? मेरा ना को फाउंडर मेहुल बहुत उसका तेज दिमाग चलता है। उसने कहा यार पेट्रोल पंप जाते हैं विक्रम, उसने कोई मैथ करी कि 40 में से एक सेलर होता है गाड़ी का, हर 40 कार में एक सेलर होता है। एक पेट्रोल पंप पे जाके बैठ जाते हैं, वहां पे 40 सेलर में एक सेलर मिलेगा। तो गुड़गांव में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक हमको पेट्रोल पंप पे हमको एक आंटी थी अच्छी सी, उन्होंने एक छोटी सी जगह दे दी, हम वहां जाके बैठ गए। तो 100, 150, 200 लोगों से बात करी, तो उसमें 1-2 सेलर मिल गए कि उन्होंने कहा हाँ यार मैं देख रहा हूँ गाड़ी बेचने का। तो आपको चलो सेलर मिल गया, अब करें क्या? तो हमने फिर एक जो है कार एक्सपर्ट इवैल्यूएटर को पकड़ा जिसको गाड़ी आती है, उसको फिर हमने 15,000 रुपये सैलरी देना शुरू किया, बस एक।
फिर उसने वो गाड़ी इंस्पेक्शन करी, फिर हमने वही इंस्पेक्शन रिपोर्ट विच इज लाइक गाड़ी में स्क्रैच नहीं है, इंजन ठीक से चल रहा है, माइलेज इतना है, माइलेज इतना है, हाँ, इतनी चली हुई ये है, मॉडल है, हाँ, राइट, ये कलर है, ये 4 फोटो है, वो हमने व्हाट्सएप पे डीलर्स को भेजना शुरू करी। ठीक है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स। तो यहाँ से हमने शुरू, इनफैक्ट हमने अपनी पहली 200 300 400 गाड़ियां ऐसे ही खरीदी हैं सिर्फ व्हाट्सएप पे। खरीदी नहीं है आपने, एक तरीके से उसकी डील करवाई है। हमने डील करवाई है, बट कस्टमर को लग रहा है कि हमने खरीदी। हाँ, ओके, क्योंकि कस्टमर के लिए तो वो कभी किसी से मिला ही नहीं, उसने तो सिर्फ हमको भेज दी। तो इसलिए हमारी इंटरनली लैंग्वेज में हम यही बोलने लग गए खरीदी, बट यू आर राइट कि हमने वो डील करवाई है, बट वो डील इज सीमलेस। आप एज अ सेलर आप कभी डीलर को नहीं डायरेक्टली पेमेंट आप करते हो, सेलर है उसका। हाँ, सेलर को हम पेमेंट करते हैं, बट पीछे हमें पेमेंट आ गई होती है बिफोर द कार गोज टू द डीलर। मैं समझ गया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल। आप लोग समझ पा रहे हैं ना इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया? इन्होंने क्या किया कि गाड़ी को इंस्पेक्ट किया अच्छे से, उसकी रिपोर्ट बनाई और प्लस उसकी पिक्चर्स ये वो, यानी कि वही काम जो डीलर आ करके करने वाला था वही बैठे बैठे उसके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे हो गया। अब उसने डीलर ने एक प्राइस कोट किया और आपने उसमें अपना थोड़ा ऐड ऑन करके या जो भी किया आपने आगे गाड़ी दे दी। बिल्कुल बिल्कुल, इसको बोलते हैं सुखी कमाई। सुखी भी बोल सकते हो, सुखी भी बोल सकते हो, राइट। फिर हमने वो ऐप बनाई, फिर हमने कहा यार इतना सारा डेटा है, इसको डेटा को यूज़ कैसे करें। फिर हमने अपनी एक डेटा साइंस की टीम बनाई। जब इनफैक्ट हमने ऐप बनानी शुरू करी तो कन्वेंशनल विजडम सबकी यही थी, हमको हर किसी ने मना किया ऐप मत बनाओ, कोई डीलर ऐप नहीं यूज़ करेगा। और हर किसी ने 100 में 100 लोगों ने यही बोला, बट हम बोल रहे थे यार ये बाहर लोगों को ये लगता है, हमको अंदर दिख रहा है जिस स्पीड से वो प्राइस दे रहा है, तो हमको पूरा विश्वास था कि नहीं ये चलेगा। वही हुआ, हमने वो ऐप लगाया और वो फटाफट चला। यहाँ तक आपने फंडिंग खुद ही मैनेज कर रहे थे या अभी कोई इन्वेस्टर? यहाँ तक खुद ही कर रहे थे। जब हम ये 4-5 महीने हो गए हमको, तो हमको लगा कि यार हमारे पास एक कोई जैकपॉट है, ये गोल्ड माइन है। तो हमने ना बहुत नॉन कन्वेंशनल एक चीज़ सोची। हमने कहा हम अपने स्टार्टअप को स्टेल्थ में रखेंगे, शांत रहेंगे, कुछ किसी को बताएंगे नहीं, कोई हमारा प्यारा सा आइडिया कोई और बनाना ना शुरू कर दे। तो हमने 2015 से 18 तक तो हम लिटरली स्टेल्थ में रहे हैं। तो 3 साल तक लोगों का यही विश्वास था कि कोई छोटी सी कंपनी को ट्राई कर रही है, इनका कुछ हो नहीं रहा है, या हो सकता है कोई डीलर है, या कोई डीलर है, कुछ है, कुछ हो नहीं रहा है। तो किसी को पता नहीं था कि अंदर ही अंदर कि हम 4-5 हजार गाड़ी उस टाइम पे महीने की बेच रहे हैं बिना किसी फंडिंग के। या फंडिंग नहीं, फंडिंग हमने ले ली थी, बट वो भी कभी अनाउंस नहीं करी। अभी आप देखो ना, बहुत सारे लोग फंडिंग होने से पहले, स्टार्टअप रजिस्टर करने से पहले ही डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, मैं ये शुरू कर रहा हूँ। वो तो डील होने से पहले ही अनाउंस हो जाता है आजकल तो। हाँ, वो उसके अपने फायदे हैं। हमारा इससे क्या हुआ कि हम पूरा ना बहुत ही इनवर्ड फोकस्ड हो गए, राइट। तो इसके दूसरे फायदे ये हुए, हमने तो पहले ये सोचा था कि हमें किसी को बताना नहीं है, किसी को पता ना चले, बट इसके दूसरे फायदे ये हुए कि फिर हमारे भी जो लोग थे वो सारे सिर्फ काम पे फोकस थे। वो कोई इस पे फोकस नहीं था कि वो कोई माइलस्टोन पब्लिश नहीं किया, ये 100 हो गया, ये पब्लिश नहीं किया, मैंने वैल्यूएशन अपनी नहीं डाली। तो वो लाइक माइंडेड लोग काम कर रहे थे। तो उस तरह से टीम भी सेकंड थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट ये हुआ कि लोग जो हमको ज्वाइन करे, सर वो इसलिए नहीं ज्वाइन किए कि फंडिंग आ गई है कंपनी में, वो इसलिए ज्वाइन करे कि क्योंकि उनको लगा यार आइडिया अच्छा है। और कितनी बड़ी टीम हो गई आपकी 3 साल में? 3 साल में होगी कुछ 300 लोगों की टीम। 300 लोगों की आपकी टीम हो गई और आप महीने की 5-6 हजार गाड़ियां बेचने लग गए थे तब तक, 2018 तक। और तब तक आप कितना पैसा उठा चुके थे? तब तक हम 400 करोड़ के आसपास उठा। और किसी को पता ही नहीं लगा? किसी को नहीं पता था, मेरे आसपास दोस्तों को नहीं पता था। 400 करोड़ आपने फंडिंग उठाई थी, एट व्हाट वैल्यूएशन? 2000 करोड़ के आसपास। 2000 करोड़, ओके। अच्छा, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, अभी पीछे मैंने रिसेंटली पिछले 1-2 साल में देखा है कि आपके कुछ कॉम्पिटिटर्स काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल। और ये आई थिंक वो इन हाइंडसाइट वो हमारी उस टाइम पे तो जो सिनिसिज्म था, जो एक डर था ना, एक आई थिंक वो एक एंटरप्रेन्योर को या किसी भी चीज में आपको कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, बट घबराते भी रहना चाहिए कि भाई क्या गलत हो सकता है, आपको सोचते रहना चाहिए उसके बारे में। तो वो सही था, राइट। तो हमको जो हेड स्टार्ट मिल गया, जो एक लीड मिल गई, वो लीड बहुत काम आ रही है हमारे। ठीक है, कार मार्केट ना सिर्फ इट्स नॉट अबाउट बाइंग और सेलिंग, उसमें फाइनेंसिंग भी आ जाता है, उसमें इंश्योरेंस भी आ जाता है। फिर एक कस्टमर गाड़ी खरीदता है तो उसमें फिर उसको 4 साल सर्विसिंग भी करानी होती है, आपकी कार में स्पेयर्स लगते हैं, आप जो एक्सेसरीज लेते हो, म्यूजिक सिस्टम लगवाते हो, वो कहीं बन रहा है। तो ये जो आप अगर इस पूरी मार्केट को देखोगे तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड हाउ बिग इज दिस इंडस्ट्री? भाई 20-25 बिलियन डॉलर की तो गाड़ियां बिक रही हैं मार्केट में एवरी ईयर। दिस इज यूज्ड कार मार्केट इज बिगर देन द न्यू कार। यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया? इंडिया, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, राइट। और ये तो सिर्फ खरीदने बेचने की है, वो मैं पीछे की मार्केट और ऐड करूंगा तो ये तो 100 बिलियन का मार्केट है। इंसान सबसे पहले
जब उसके पास थोड़े से भी पैसे होते हैं सबसे पहले गाड़ी ही लेता है, गाड़ी लेगा या बाइक लेगा, क्योंकि घर लेने के लिए एक स्टेज थोड़ी लेटर आती है। ठीक बात और है, यूज केस बदलते रहते हैं। शुरू में आप अपने लिए लेते हो कि भाई मैं ड्राइव करूंगा, अपना दोस्तों के साथ घूमूंगा, फिर शादी हो जाती है तो फिर आपको अपनी फैमिली के लिए चाहिए, फिर बच्चे हो जाते हैं फिर तो बिल्कुल ही गाड़ी चाहिए कि भाई स्कूल जाना है, काम घर के काम करने, तो यूज केसेस भी बदलते रहते हैं आपके। राइट, ये तो सभी ने एक्सपीरियंस किया है, सबने तो आई एम नॉट श्योर, बट मैंने तो ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जैसे गाड़ी में लेता हूँ अपने लिए, लेकिन बाद में फैमिली में कोई ना कोई आकर के उस पर कब्जा कर लेता है और मैं सड़क पे आ जाता हूँ फिर मुझे फिर से बैक टू स्क्वायर वन के वापस से सोचो कि अब कौन सी गाड़ी लेनी है। एनी हाउ, तो अभी अगर ये देखा जाए कि मार्केट जो कि इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतने सारे प्लेयर्स हैं और काफी एक्टिव हैं और वेल फंडेड है, तो उसमें व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, की स्ट्रेंथ्स, जिसके बेस पे आप कह सकते हैं कि हाँ दिस इज समथिंग दैट वी आर डूइंग दैट नोबडी एल्स इज डूइंग? क्वांटिफाइबल चीजें अगर मैं बोलूं तो उसमें ये होगा कि भाई हमने मार्केट में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची हैं आज तक। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कितना बड़ा नंबर है वो नंबर तो लाखों में, मतलब 10 लाख के ऊपर अच्छा, चला गया, राइट। तो वो ओईएम से बेटर अंडरस्टैंडिंग है हमारी गाड़ियों की, राइट। उनकी गाड़ियों से बेटर हम उनकी गाड़ियां अब समझते हैं, क्योंकि ये एक तरह का ऑक्शन हमने बना दिया। तो जितना डेटा हमारे पास है कि आज जो मैं आपको बताऊं कि मैं बिना आपकी गाड़ी देखे गाड़ी का प्राइस दे सकता हूं, वो इसीलिए क्योंकि मेरे पास इतना डेटा है। बट हमने काफ़ी नई चीज़ें शुरू कर दी हैं, तो हमने कहा कि यार अब हम इंडिया में जो बना रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं कर रहा, तो वहाँ पे करते हैं। तो हमने ऑस्ट्रेलिया लॉन्च करा है 2 साल पहले, सिमिलरली यूएई लॉन्च किया, तो हमने, और फिर इंडिया में हम कुछ नई नई चीज़ें और कर रहे हैं। तो वो नए एरियाज में अब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट कोर बिजनेस इज मेकिंग मनी। आज की डेट में आपकी कंपनी की वैल्यूएशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अराउंड $3.3 बिलियन, राइट? और रेवेन्यूज कितनी है आपकी? रेवेन्यू हमारी हम मतलब ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार करोड़ की गाड़ियाँ बेचते हैं साल की। एक क्वेश्चन है जो आजकल बहुत ही कॉमन है और हर एक के माइंड में चलता रहता है कि इज योर कंपनी मेकिंग मनी और लूजिंग मनी? इफ इट्स लूजिंग मनी, हाउ मच कैश यू आर बर्निंग? तो आर यू ओके विद शेयरिंग दैट नंबर? इस पे लाइक एक मैंने एक कहावत पढ़ी थी जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि भाई रिस्क इज़ नॉट व्हाट यू सी, रिस्क इज़ व्हाट यू डोंट सी। तो यूजुअली लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपके पास 18-24 महीने के पैसे हैं तो आप सेफ हो, बट कैसे सेफ हो भाई? 18-24 महीने में भी क्या होगा क्या पता है। तो बेस्ट तो यही है कि भाई प्रॉफिटेबल हो, ये मैंने भी सीख लिया कि प्रॉफिटेबल हो तो बेस्ट है। बट अगर आप नहीं हो या आपका कुछ कॉन्शियस डिसीजन है, जैसे हमारा कॉन्शियस डिसीजन है कि यार हम 20 साल का सोचे हैं तो ये मार्केट बहुत बड़ी होने वाली है, मुझे और बड़ी कंपनी बनानी है, राइट, और तेज़ी से ग्रो करना है, तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। बट मेरा प्रिंसिपल ये है कि भाई मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि 4-5 साल भी कुछ ना हो तो पैसे खत्म ना हो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 5 years ऑफ फंडिंग, तो वो तो बहुत बड़ा अमाउंट होगा, आई एम अज्यूमिंग। हाँ, देखिए हमारे पास, हमने, ये तो मीडिया में ही आ चुका है, हम ऑलमोस्ट 1 बिलियन रेस कर चुके हैं टोटल मनी इन आर एग्जिस्टेंस, राइट। बट उसका आधा तो हमने यूज नहीं किया है, तो आधा पैसा मतलब हमारे पास 4,000 करोड़ तो अकाउंट में है। यहाँ बांट दो इन लोगों को, मतलब ये देखो ना कितनी उम्मीद से आप लोगों को देख रहे हैं, बहुत उम्मीद है इन लोगों की आंखों में, बेचारे पता नहीं कहाँ से आए हैं। तो अब आप बताइए, अगर आप में से किसी के माइंड में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं इनके बिजनेस मॉडल से रिलेटेड जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। जैसे कि सर आपने बताया इनिशियली स्टेज में 6 मंथ तक आप पेट्रोल पंप पर जाते थे और कुछ क्लाइंट्स आते थे तो आप उनसे करते थे, लाइक आपने बोला 40-50 इस तरीके से आप क्लाइंट से बात करते तो एक कन्वर्ट हो जाता था। बट उससे पहले ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि हाँ ठीक है 40 में से हमारा 1 लॉ ऑफ एवरेज है? क्योंकि वो इसकी सिंपल सी मैथ ये है कि इंडिया में साल की 30 लाख गाड़ियाँ बिकती हैं, ओके, राइट। तो 30 लाख गाड़ियाँ साल की बिकती हैं, तो महीने की आपकी मान लो 3 लाख 2.5 लाख गाड़ियाँ बिकती हैं, राइट। और 3 करोड़ गाड़ियाँ हैं इंडिया में, तो अगर 30 लाख गाड़ियाँ बिक रही हैं 3 करोड़ में, तो 10 में से 1 बिक रही है। तो ये हमारी सिंपल सी मैथ थी। तो आपने बताया था, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड ऑन करता हूँ कि आपने बताया था कि जब आपने ये पेट्रोल पंप पे ये किया था, इस तरीके से आप बैठे थे, तो वहाँ पे आपने 100-150 लोगों से बात करी थी, जिसमें से 1-2 लोगों ने हाँ कहा था। करेक्ट। बाकियों का क्या एक्सप्रेशन था जब आप उनको जाकर के बोलते थे कि भाई yes, आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हो? क्योंकि कुछ लोगों को अपनी गाड़ी से बहुत ज्यादा प्यार होता है। yes, मैंने देखा है कि 50-50 साल तक लोग गाड़ी को बच्चे की तरह संभाल करके रखते हैं। तो जब उनसे आप उनके बच्चे को बेचने की बात करते थे तो उनका क्या एक्सप्रेशन होता था? मैं वो जानना चाहूंगा। वहीं से हमारा ये सेल योर कार इन 30 मिनट्स का प्रोपोजिशन आया कि
ये जब वो एक दो लोगों से बात करी, कुछ लोगों से बात करी, तो हमको लगा कुछ हुक तो बनाना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि आप नॉर्मली जाके बात करोगे तो फिर आप तो वैसे ही हो, कोई भी आके सर गाड़ी बेच रही है, करना है, राइट, आप कोल्ड मार्केटिंग कर रहे हो, आपका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। हाँ। तो फिर हमने उनको ये प्रोपोजिशन दिया कि भाई हमारा एक ये नया कॉन्सेप्ट है कि 30 मिनट में आपकी गाड़ी बिक जाएगी और आपको एक नो कमिटमेंट प्राइस मिलेगा जिसपे आप हाँ या ना कर सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है। बट अगर आप हाँ करोगे तो इंस्टेंट मनी भी मिल जाएगी। और ये आपने सिर्फ पैम्फलेट के थ्रू आपने कम्युनिकेट किया ये मैसेज को? मुंह के थ्रू। फिर धीरे धीरे आई थिंक 15 दिन बाद पैम्फलेट। अच्छा, पैम्फलेट भी नहीं? अच्छा, उसके बाद 15 दिन बाद। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज, और मैं इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगा कि जो शुरू के 6 महीने थे, आपको याद है एग्जैक्टली आपने कितनी गाड़ियां बेची? पहले 15-20 दिन मेहुल, तो मैं बहुत सारे सेंट्रल काम देख रहा था कि कुछ हायरिंग वगैरह के। मेहुल माई को फाउंडर वो फील्ड पे था। 10-15 दिन हो गए, हमने गाड़ियां इंस्पेक्ट करना शुरू कर दी, कस्टमर इंस्पेक्ट कराए थे, एक भी गाड़ी नहीं कन्वर्ट हुई, राइट। तो मेहुल का मुझे फ़ोन आया है कि बिल्कुल ही डीमोरलाइज कि यार ये नहीं हो रहा, कुछ और ट्राई करते हैं। फिर मैंने उसको फ़ोन पे 5 मिनट दे दिया पूरा मोटिवेशनल स्पीच। मैं कहा यार 5 लाख रुपए तो पड़े हैं, 2-3 लाख रुपए की 3-4 गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, खुद से खरीद लेते हैं, फिर बेचने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखेंगे, क्या होगा, लॉस हो जाएगा 10% का, 2 लाख की 20,000 का लॉस हो जाएगा, 30,000 का। तो वो हमने 2-3 गाड़ियाँ खरीद ली। उससे क्या हुआ, हमको कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर इन्होंने और समझना शुरू किया प्रॉब्लम क्या है। हम गाड़ी के इंस्पेक्शन में ये चीज़ ढंग से नहीं देख रहे हैं, इसको और ढंग से देखो, कस्टमर की फिल्टरिंग और ढंग से कैसे करें, राइट, और डीलर्स को कैसे प्लेटफॉर्म पे अपने व्हाट्सएप चैनल पे ऐड करें, राइट। तो वो सब चीज़ें करी, और वो करने से पहले 15 दिन हमने ये एक भी गाड़ी नहीं खरीदी। आई थिंक अगले 30 दिन में उसने कुछ 15-20 गाड़ियाँ खरीद ली थी, राइट। ये अपने पैसे से या? अच्छा, इसमें से 2 आपने अपने पैसे से खरीदी, बाकी की डीलर के थ्रू। और जो अपने पैसे से खरीदी उसमें 50% नुकसान हुआ। 50% नुकसान हुआ। बट उससे जो कॉन्फिडेंस आ गया, तो उसके बाद वो चक्का अपने आप चल गया, क्योंकि वो बाकी गाड़ियों में उन्होंने वही किया कि डीलर से बिड कराते, पैसे ही नहीं थे, गाड़ी खरीदने का ऑप्शन ही नहीं था खुद से। अच्छा, आप ये बताओ, आपके में से कितने हैं जो कि कार्स 24 के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जिन्होंने कुछ खरीदा है या बेचा है? पापा ने कार सेल करी थी। अच्छा, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहोगे आप? मेरे फादर ने कार ली थी, देन आफ्टर 2 years हमने सोचा नई कार लेते हैं। देन आई सेड कि कार्स 24 यूज़ कर लीजिए, एंड विद इन 2 days हमारी कार सेल हो गई, एंड काफ़ी अच्छा प्राइस मिला सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, सर्विस काफ़ी अच्छी थी। थैंक यू सर। आप वही तो नहीं थे वो जो पेट्रोल पंप पे जिन्होंने वो जिसमें इनको 50% नुकसान हुआ था, क्योंकि किसी और को फायदा हुआ था, राइट? इनका नुकसान किसी और का फायदा। नहीं, है ना, प्रॉपर चैनल के थ्रू बेची आपने जी, इनका जो था। जी सर। आज तक आपने जब से भी शुरू किया है काम को, कोई ऐसा कस्टमर एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही ऑकवर्ड हो, जो आपको याद हो, या कुछ फनी हो, या ऐसा कुछ? द बेस्ट वन आई रिमेम्बर इज, एक अंकल आए हमारे, मतलब 60-65 ईयर्स के होंगे, वो गाड़ी बेचने आए बॉम्बे में। उन्होंने इंस्पेक्शन करवाया, प्राइस पे हाँ कर दिया, गाड़ी बेच के चले गए। आधे घंटे में हिज डॉटर केम टू अस सेड कि वो हमारी सुबह लड़ाई हो गई थी पापा से, पापा गुस्सा हो गए, पापा ने आगे क्या बाहर में गई तुम्हारी गाड़ी, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, जो भी हुआ मेरे पास अपने पैसे। उन्होंने आई, गाड़ी बेची, और कहा कि नहीं प्लीज आप ये गाड़ी हमें वापस कर दो, ये है। तो फिर हमने कहा ठीक है यार आप। अच्छा, आपने वापस कर दी? आपने वापस कर दी। बट इस तरह के कई बार केसेस हुए हैं, और एक बार नहीं कई बार केसेस हुए हैं, जब प्रोसेस इज सो इजी एंड फास्ट कि लोग आके गाड़ी बेच देते हैं, फिर उनको रियलाइज होता है कि यार नहीं, हमको नहीं बेचनी है। क्या कभी ऐसा हुआ है, आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड राइट नाउ, कि जैसे गाड़ी है पिताजी के नाम पे और बेटे ने आकर के बेच दी हो? नहीं, आई एम श्योर कोशिश तो करी होगी, मतलब बच्चे कई होते हैं, बड़े खुराफाती होते हैं, यहाँ भी बैठे होंगे। ये तो फ्रॉड भी होते हैं, इस तरह के फ्रॉड होते हैं। वही राइट। तो उसमें आपने किसी की गाड़ी चुराई, अच्छा, हाँ, कार 24 को बेच दी जाके। बट ऐसे कैसे बेच दी? पेपर्स भी तो चाहिए। तो वही कर करके आप सीखते हो ना। हाँ, तो अब हमने उसमें बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दिए कि भाई पैसे किसके अकाउंट में जा रहे हैं, उसका पैन आईडी है या नहीं है, वो मैच होना चाहिए, वो मैच हो रहा है, उसका जिसके डैड और सन है तो वो रिलेशनशिप कैसे प्रूव हो रही है। तो वही अब सीख सीख के आप लगाते हो। शुरू में तो ऐसे भी केसेस हुए जहाँ पे कस्टमर ने बोला भाई साहब वो मेरी गाड़ी थी, आपको कोई और बेच के चला गया, वापस करो। तो हमारे पैसे भी गए और गाड़ी भी गई, राइट, क्योंकि आपकी गाड़ी आप वापस ले गए, पैसे कोई और ले गया, तो गाड़ी भी गई और पैसे भी गए, राइट। क्योंकि यहाँ पे 2 नंबरी काम भी बहुत होता है ना, मतलब बहुत तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के प्राणी हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम कोई आइडिया डिस्कस करते थे इंटरनली या बाहर भी, राइट, तो लोग सबसे पहले कहते हैं ये मत करो क्योंकि इसमें फ्रॉड होगा।
बट यू नो रियलिटी में फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं 1-1.5, उसके चक्कर में आप 99 के लिए आप एक रूल नहीं बना सकते। जैसे हम इंटरनली एम्प्लॉइज के साथ अपना पूरा डेटा शेयर करते हैं कि क्या रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिट है। अब हम क्या है, ऑनलाइन डीलरशिप भी है, कुछ गाड़ी हम डायरेक्टली कस्टमर को भी बेचते हैं, क्योंकि खरीदना गाड़ी भी तो प्रॉब्लम है। सर्टिफाइड गाड़ी, राइट। तो हमारा उसमें एक हमारी एक है कि हम करते हैं 7 days नो क्वेश्चंस आज रिटर्न्स। अगर आप गाड़ी रखो 7 दिन, कोई रीजन आके कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर नहीं समझ में आ रही गाड़ी, आप वापस कर दो। अब वो चाहे प्राइस था, वो कलर था, वो आपके घर वालों को पसंद नहीं आई, आपको नहीं पसंद आई, आपने जॉय राइड के लिए गाड़ी ली थी कि कार24 दे रहा है 5 दिन के लिए ले लेता हूँ, जो भी रीजन था, राइट, डजंट मैटर। बट अगर आपको 7 दिन में गाड़ी रिटर्न करनी है, एंड यू रिटर्न 100% ऑफ द मनी, 100% ऑफ द रिटर्न, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। हम आपसे पूछते भी नहीं है कि आप क्यों रिटर्न कर रहे हो गाड़ी। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है। गाड़ी लो, 1-2 लाख रुपए में 7 दिन घुमाओ, घुमाने के बाद वापस करो और अपने पैसे वापस लो, पूरे 100%। अब अगर रिटर्न बढ़ गया ये टेलीकास्ट होने के बाद, तो मेरी टीम मुझे दौड़ा के मारेगी। लेकिन इतना आसान होगा नहीं है, आई एम 100% श्योर, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस होगा। जब आप रिटर्न करने आओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब इमीडिएटली कितने दिन में पैसे वापस मिलेंगे? तुरंत। ये मैट्रिक है, मैं खुद ट्राई करता हूँ। हमारे ऑफिस में आंधी तूफान आ जाता है कि अगर थोड़ा भी डिले हो जाए तो। और आपके पास कैसी कैसी सर्टिफाइड गाड़ियां हैं? मतलब बढ़िया भी हैं, जैसे मतलब लग्जरी गाड़ियां होती हैं और होती हैं, बट लग्जरी गाड़ी की मार्केट ही छोटी है इंडिया में। नहीं मैं ले लूंगा। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि इतना बड़ा कमिटमेंट ये दे रहे हैं, लेकिन आप ये समझ करके चलो, आज के टाइम में जब तक ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं दिया जाएगा, तब तक कस्टमर कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। करेक्ट। अब जो टाइम है वो बदल चुका है। वो वाला टाइम नहीं है कि एक मैन्युफैक्चरर आकर के बोले या एक कंपनी आकर के बोले कि ये हमारी पॉलिसी है, लेना है लो, नहीं लेना भाड़ में जाओ, व्हाटएवर। अब है कि प्रॉपर चीज को ऑफर किया जाए, ये अज्यूम करके कि 99% लोग जेन्युइन है, विच इज अ फैक्ट। 1% ही होंगे जो ऐसा कुछ सोचेंगे। मैं भी मजाक कर रहा था, कहीं सीरियस होकर के मेरी शॉर्ट्स बना करके कहीं लोग डाल दें वीडियोस में कि संदीप सर कुछ जरूरत से ज्यादा ही जुगाड़ू बन चुके हैं। सर मेरा नाम तुषार गुप्ता है। हाँ। और पूछना सर मुझे ये है कि आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप जब एड्स वगैरह चलाते थे तब गूगल पे ऑप्शन नहीं था, तो पूरे एनसीआर में ही चलती थी। तो मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूँ, ऑप्शन नहीं था। हाँ, गूगल पे Facebook था उस टाइम पे। ओके। तो आपका बिजनेस एक तरीके से लोकेशन बैरियर था आपके में, कि आप स्टार्टिंग में अब डीलर्स जब कनेक्ट किया होगा तो दिल्ली के ही डीलर्स होंगे, और दिल्ली वाला कोई कस्टमर है तो वो डीएल की ही गाड़ी लेगा। तो फॉर एग्जांपल आपका कहीं ऑनलाइन प्रेजेंस देख के किसी चेन्नई वाले बंदे का कॉल आ गया, तो अब लॉन्गर विजन तो होती है उस टाइम पे कि मुझे पूरे इंडिया में एक्सपैंड करना है, या पूरा एक बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो कि मुझे पूरा बड़े लेवल पे लेके जाना है। तो फिर उस लीड को क्या हैंडल करते थे? आप मना कर देते थे उसको, कस्टमर को, कि हम नहीं कर सकते? आज तक मना ही करते आ रहे हैं बहुत सारे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत कमर्शियल कार्स भी आ जाती हैं, बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स अपनी गाड़ी लेकर आ जाते हैं, बट हमने अभी भी हम उसमें घुसे नहीं है। अब क्यों नहीं घुसे वो एक अलग सवाल है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें उनको ना ही बोलना पड़ता है। और मार्केटिंग का जो आप पॉइंट बोल रहे हो, मुझे एक्चुअली उसकी वजह से फेसबुक मार्केटिंग बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि उसमें मैं टारगेट नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने जो है अपने दोस्त की मदद लेके फिर गूगल शुरू किया, क्योंकि उसमें टारगेटिंग पॉसिबल थी ज़्यादा। राइट। जीएमबी पे ज़्यादा फोकस किया, क्लासिफाइड से फिर किया, सोसाइटी में जाके एक्टिवेशन किया। तो फिर वही फोकस किया कि वो पैसे उस लीड पे ना खर्च करो जिस पे आपको सर्विस भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज पैसे भी खर्च हो रहे हैं और कस्टमर भी नाराज हो रहा है, राइट। तो आप दोनों तरफ से जो है यू आर एट अ लॉस। प्लस ये एक बहुत बड़ा लेसन है आप सबके लिए। आई एम श्योर ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप किस स्टैंड पॉइंट से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। यू आर आस्किंग बिकॉज क्या होता है, जब हम एक काम को शुरू करते हैं तो हमारे पास में जब भी कोई कस्टमर आता है तो ना कहना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे छोड़ दें? तो ये लगता है कि चलो इसको भी हाँ बोल दो, उसको भी हाँ बोल दो, उसको भी हाँ बोल दो। उस चक्कर में क्या होता है कि हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो यू मस्ट हैव अ रेजर शार्प फोकस एंड क्लैरिटी एज फार एज कि मुझे क्या टारगेट करना है, और उसके बाहर जो भी कुछ है उसको ना बोलने के लिए तैयार रहना है। ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नॉट आगे जाकर के, क्योंकि आगे जाकर के तो जैसे जैसे आपका बेस बढ़ेगा आपके लिए हाँ बोलने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। शुरू में यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आप किस नीश को आप टारगेट कर रहे हो और किस जगह को आप फोकस कर रहे हो। उसके बाहर कुछ भी आता है, उस एरिया के बाहर कुछ भी आता है तो आपको ना बोल देना है।
जैसे waste Would you भी हो like to जाता है। add on something? Yeah. नहीं, जो आपने मुझसे पूछा प्रीमियम कार्स का, राइट? हाँ हाँ तो यही है, अब हमें ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं करेंगे, आज हम उस पर नहीं करते हैं फोकस, बट देखा जाए तो उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे को तो वो ज्यादा बट अट्रैक्टिव वही लग है रहा ना है। फोकस, हाँ। अपॉर्चुनिटी है, बट अभी आप वही ना, हाउ मेनी बॉल्स यू वांट टू जगल, Right. राइट? तो अभी ऑलरेडी इतनी सारी बॉल्स है हाथ में, हाँ, तो ये है, ये हमारे आगे के प्लान में है, प्लानिंग में डला हुआ है, और उस पर बहुत बड़ा फोकस है, बट आज नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आपको अभी सीखनी होगी। यानी कि इस सेशन से अगर सिर्फ एक चीज अपने घर लेकर के जानी है, वो यही है कि जो इनका फोकस है, देखो अभी जैसे ही मैंने इनके बिजनेस मॉडल को समझा तो मेरे माइंड में सबसे पहले आया लग्जरी कार्स। आई एम श्योर आपके भी माइंड में कई बार आया होगा, क्योंकि लग्जरी कार आप मान करके चलो, अगर कोई 50 लाख की गाड़ी है तो वो एकदम ही टूटती है, 20 लाख पे आ गई तो उसमें मार्जिन भी मोटा है, क्योंकि जो लग्जरी कार खरीदने आ रहा है वहां पे मार्जिन भी मोटा है। 2 लाख की गाड़ी में क्या मार्जिन होगा? 20-30 हजार रुपए का। वहां पे मार्जिन भी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का मार्जिन है। तो उधर मार्जिन ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है, लेकिन ये कह रहे हैं अभी नहीं करना है, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रैटेजी, बिकॉज ऑफ देयर विजन। तो ये विजन और ये स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है, ये ना बोलना बहुत जरूरी है। यू मस्ट ऑल लर्न टू से नो इन योर लाइफ इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग बिग इन बिजनेस। On that note, let's end this conversation. Let's end this session. Let's give a big round of applause for him. Thank you so much, sir. यहाँ पर आने के लिए it was pleasure meeting you.